तरीके से यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, जो कि स्कूल की लड़कियाँ, आई थिंक आप लोग स्कूल की कॉलेज की हैं, ये अपने बैग में ये सैनिटरी नैपकिन लेके चलती हैं। पूजा, ये कितना ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए कि इसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो हमें इसे अपने बैग में रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पीरियड्स जैसी समस्या कब कहाँ आ जाए। तो उसी का एक नज़ारा हमें यहाँ पे सड़क पे देखने को मिला। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऐसा समय होता है जो एक दिन पर नहीं होता है। अगर 15 तारीख को हुआ है तो वो आगे चल के एक हफ्ता बढ़ भी सकता है, एक हफ्ता घट भी सकता है। इसका कोई जो दिन है वो परफेक्टली किसी भी महिला को परफेक्ट डेट पर नहीं आता है, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी परेशानी महिला को ये होती है कि अगर वो कहीं वेकेशंस में जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, एग्ज़ाम दे रही हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं के बैग में हमेशा मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसलिए महिलाएं कहीं ना कहीं अपना जो पर्स है, अपना बैग जो है, वो किसी भी व्यक्ति को देने से पहले 2 बार 3 बार सोचती है कि मेरे बैग में रखा हुआ, अगर वो देख लिया तो, अगर किसी ने देख लिया तो। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब पहली बार जिस बच्ची या फिर लड़की को ये पीरियड्स होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी उसको स्कूल डेज़ में होती है, क्योंकि उनके जो ड्रेस होते हैं, पहले वाइट स्कर्ट हुआ करते थे, तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी कि वाइट स्कर्ट है, हम लोग कैसे बैठेंगे, क्लास में परेशानी होगी, क्या करेंगे अगर अचानक से हो जाता है। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, और आज भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, चीज़ें नज़र आती है। और हम आज इस सैनिटरी नैपकिन को लेके बीच सड़क पर खड़े हैं, कई लोग हमें देख भी रहे हैं और सब घूर रहे हैं इस वजह से कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो क्या इसे पकड़ने में कोई शर्म है क्या आप लोगों को? तो देखिए, हमें तो इसे पकड़ने में कोई शर्म नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको देखने में भी किसी तरह की कोई शर्म नहीं आएगी। तो चलिए हम और भी लोगों से पूछा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैनिटरी नैपकिन को लेकर और महिलाओं के पीरियड्स को लेकर वो क्या सोचते हैं। जरूर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? हम नहीं जानते सर। विश्व माहवारी दिवस है, ऐसे में पीरियड्स पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। पीरियड्स नॉर्मली है, मतलब जैसे हम लोगों को डेली बेसिस पे होता है, वैसे वो मंथली बेसिस पे होता है। ये बहुत नॉर्मल है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग वॉशरूम जाते हैं, सुसु वगैरह जैसा होता है, वैसे ये पीरियड्स भी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ पीरियड्स हो रहा है तो हमें छुप करके रहना चाहिए, या फिर वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए जो हमें बोला जाता है कि नहीं करने के लिए। बस यही नॉर्मल है कि पीरियड्स भी एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल लाइफ है, हमें एकदम नॉर्मली जीना चाहिए। बस आप क्या बोलना चाहिएगा? जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो आज भी पैड का इस्तेमाल नहीं करती, कपड़े का इस्तेमाल करती, जिसकी वजह से उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज दीजिएगा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लिटरेट नहीं किया जा रहा है इस टॉपिक के बारे में, और ऐसा देखा गया है कि विलेज एरिया में अभी भी लिटरेसी रेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले अगर वो उनको लिटरेट नहीं भी किया जा रहा है तो कम से कम पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको लिटरेट करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होता है, और इसमें प्रॉपर हाइजीन लेंगे तभी वो जाकर के आगे सेफ रह सकती हैं। क्योंकि पीरियड्स ऐसा देखने में बहुत छोटा है, पर अगर उससे हम लोग पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करके चलेंगे तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसके कारण हम लोग को विलेजेस वाली गर्ल्स को ये जितना हो सके उनको उनके एजुकेट करना चाहिए, कम से कम उनके बॉडी पार्ट से रिलेटेड। एक सवाल मेरा रहेगा, क्या आप लोगों को कभी भी परेशानी होती है जब आप दुकान में जाते हैं और सैनिटरी नैपकिन के लिए मांगते हैं तो? हाँ, अभी भी ऐसा होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा शॉप है जो अभी भी न्यूज़पेपर में रैप करके देता है ऐसे। तो इनसे ये दिखता है कि उनका अभी भी सोच बहुत ज़्यादा अभी ऐसा डाउन गिरा हुआ है। अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा ऊपर उठने का ज़रूरत है, तभी जाकर के ऐसा किया। मैम, आज विश्व माहवारी दिवस है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो लोग पीरियड्स पे बात ही नहीं करना चाहते हैं? बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो हमारे लिए ज़रूरी है बिल्कुल भी, तो खुल के बात करो यार। ठीक है, चलिए खुल के बात करो। मैम, आप क्या कहिएगा, क्या मैसेज? देखिए, ये तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसलिए सबको बात करना चाहिए इस टॉपिक पे। तो और ये क्या बोल ही सकते हैं इसके लिए। आज यही दिवस है जो पूरा विश्व मना रहा है। हाँ, एक्चुअली देखिए, होता तो सबको है, जो नहीं होता दैट्स अनॉर्मल, सो तब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट। ये पेनफुल काफ़ी होता है जब उस दौरान पीरियड्स के दौरान हम लोग गुजरते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलिएगा जो लोग समझते ही नहीं है कि अरे ये लोग को तो हर महीने होता है? दर्द तो सिर्फ एक लड़की समझ सकती है, तो बात सही है। हम लोग को भी होता है, तो आई टू यूज़ पेन किलर, मतलब जब एक्सट्रीम हो जाता है और हर जगह जाना ही पड़ता है, कॉलेज जैसे आ रहे हैं। लेकिन वो भी बात है कि सबको नहीं होता है ये चीज़, लाइक सब लड़की को दर्द नहीं होता है और सब लड़की का दर्द एक जैसा नहीं होता है, सबका साइकिल भी एक जैसा नहीं होता है, किसी का 3, किसी का 5, किसी का।
तो इट शुड बी कॉमन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और सबको डिस्कस करना चाहिए। अब जनरेशन चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हम लोग को भी चेंज होना चाहिए। तो पूजा, आज बीच सड़क पर स्कूटी रिपोर्टिंग की जो हमारी टीम है उन्होंने सैनिटरी नैपकिन को लेकर लोगों से बात करने की कोशिश की और बेसिकली हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की। उस दौरान कई लोग हमें घूर भी रहे थे और उन्हें लग रहा था अजीब कि ये सड़कों पर इस तरीके से लेकर के पैड को क्या कर रही हैं। जब ऐसी तस्वीरें इस 21वीं सदी में देखने को मिले तो ऐसी तस्वीरों को देखकर आप क्या कहिएगा? चूँकि पैडमैन जो है एक फिल्म भी बन चुकी है इसी सारे टॉपिक्स को लेकर, लेकिन उसके बाद भी जागरूकता जो है उसकी कमी है। देखिए, पैडमैन एक मूवी ज़रूर बनी है, मगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे रांची में भी एक महिला है जो कि पैड वुमेन के नाम से जानी जाती है और वो लगातार जो है वो पैड खुद से बनाती हैं और जागरूक भी करती हैं गांव-गांव जा कर के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से लोग हमें आज घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो जैसे हमने क्या हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब कभी नहीं देखा है, बल्कि लोग सब जानते हैं कि ये क्या है, कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। मगर फिर भी आज भी 21वीं सदी में भी जो लोग हैं वो इसको लेकर के खुल के बात नहीं करते। बहुत सबसे दुर्भाग्य की अगर बात करेंगे तो ये है, जो लड़के हैं आज के डेट में वो इस पर बात नहीं करना चाहते। जिस तरीके से हमने कोशिश की थी मगर बात नहीं करना चाहा, मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो सामने आने लगती है। क्यों उनके घर में जो सिस्टर्स हैं उन लोगों को भी ये सारी परेशानी होती होगी, ये परेशानी है। सिस्टर्स को या मम्मी को होती होंगी या नहीं होती होंगी पूजा, ये अलग बात है, लेकिन जब स्कूल्स में ही हमें पढ़ाया जाता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान ही इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन विडम्बना ही हम इसे कहेंगे कि महिलाएं तो फिर भी बात कर लेती है, लेकिन पुरुष नहीं करना चाहते, जिनको सबसे ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की शादी के बाद भी अगर पीरियड्स के दौरान पेन की समस्या से गुजरती है तो उसका हस्बैंड जो होता है वही जो है वो उसको प्रॉपर सपोर्ट करता है। तो ऐसे में लड़कों को भी इस टॉपिक पे खुल के बात करनी चाहिए, लेकिन वो हमें कहीं दिखा नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस समय करते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें आज भी मानी जाती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जैसे कि किचन में नहीं जा सकते हैं, अचार को नहीं छू सकते हैं, या फिर अगर आप पीरियड्स के दौरान बाल धो लेते हैं तो कहा जाता है कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आज भी लोगों के बीच में है और कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कहा जाता है अचार छूने से अचार खराब हो जाता है, महिलाएं जो है वो अशुद्ध हो जाती हैं। महिलाएं जागरूक हो रही है और इस कार्यक्रम को करके हमारा मकसद यही था कि स्कूटी रिपोर्टिंग के इस खास कार्यक्रम में आज हम सैनिटरी नैपकिन और विश्व माहवारी दिवस जो कि आज है, जो कि पूरी दुनिया मना रही है, इसको लेकर हम लोगों को जागरूक करें और इसी मकसद से आज हमारी टीम जो है उन्होंने इस टॉपिक को किया है। तो महिलाएं को धीरे धीरे जागरूक हो रही है, इन टॉपिक्स पे खुल के बात भी कर रही है, लेकिन अब पुरुषों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम एक बेहतर समाज और एक उज्जवल समाज की जो है वो कल्पना कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा स्कूटी रिपोर्टिंग का यह खास कार्यक्रम पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार। उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं जानती। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।